Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Sheth Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 7 वसंत का पाठ 17 वीर कुंवर सिंह समझाने जा रही हूँ। यह पाठ वीर कुंवर सिंह जी की जीवनी है जिसे हिंदी विभाग द्वारा पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इस पाठ के द्वारा सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानी कुंवर सिंह की वीरता और साहस का परिचय दिया गया है। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी। एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धूधू पंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। पहली बार ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों ने बगावत की। उन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध किया। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए, अर्थात दिल्ली की तरफ वो लोग आगे बढ़े। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैली, अर्थात यह जो विद्रोह शुरू हुआ यह भारत के सभी हिस्सों में पहुंच गया। जिस तरह से जंगल की आग एक बार लगती है तो कई दिनों तक जलती है, कई महीनों कई सालों तक जलती है और उसे लगने में कुछ क्षण का समय लगता है, परंतु वह पूरे जंगल में फैल जाती है। उसी तरह से इस विद्रोह का भी अंजाम हुआ। शुरुआत होने की देर थी कि यह पूरे भारतवर्ष में फैल गया और धीरे धीरे सभी रियासतों ने और देशवासियों ने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुआ। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। आप इस आंदोलन के बारे में अपनी हिस्ट्री की बुक में ज़रूर पढ़े होंगे। उससे आपको यह अंदाज़ा होगा कि 1857 का आंदोलन ही वह आंदोलन था जिससे भारत में स्वतंत्रता संग्राम की नींव पड़ी। भारतीयों के अंदर स्वतंत्र भारत का एक सपना जागा। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। इस आंदोलन ने सांप्रदायिक सद्भाव को किस तरह से बढ़ाया, इस विषय पर भी हम एक बार दृष्टि डाल सकते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने एकजुट होकर अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने का फैसला किया। अर्थात कोई भी धर्म या जात पात का भेदभाव नहीं रह गया।
एक और एकमात्र मुख्य उद्देश्य यह था उस समय कि किस तरह से अपने देश को अंग्रेजी शासन से मुक्त किया जा सके। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। वीर कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वयोवृद्ध अर्थात वह न तो युवक थे और न ही वृद्ध थे, प्रौढ़ावस्था थी उनकी, परंतु फिर भी उनके अंदर देश को स्वतंत्र करने की, एक स्वाधीन देश का जो सपना था वो बहुत ही प्रबल था। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरत्न कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। बचपन से ही उनके अंदर देश प्रेम की भावना थी और पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा उन्हें शारीरिक कसरत की चीज़ें जैसे घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती, इन सब में आनंद आता था। कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। आप ये जानते ही हैं कि उस समय अंग्रेजों ने हमारे देश की क्या हालत बनाकर रखी थी। हमारे देश के लोग मेहनत करते थे और मुनाफे का सारा पैसा या अच्छा सामान सब विदेशों में चला जाता था। हमारे देश के लोगों के पास न तो पैसे थे, न पेट भर खाने के लिए भोजन ही उपलब्ध था। किसान और मजदूर दोनों मेहनत करते थे, परंतु उन्हें पेट भरने के लिए भोजन तक नहीं मिलता था। यह सब सहते सहते अंत में उनके अंदर असंतोष की भावना जन्म लेने लगी और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई। अब लोग ये समझने लग गए थे कि देश हमारा, चीजें हमारी और लाभ किसी और का। इसलिए इन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करने की ठानी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया, अर्थात उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया और उन्हें अपने देश से बाहर निकालने का फैसला किया। पाठ का प्रथम खंड यहीं पर समाप्त होता है। पाठ के आगे की व्याख्या दूसरे खंड में की जाएगी। पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं वीर कुंवर सिंह के जीवन से सीख लें। धन्यवाद।